हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का आज का सेशन। 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, आज पार्ट 4 है यानी कि चौथी क्लास है। फर्स्ट है डायट्राइब, यानी कि डांटना फटकारना, किसी की शिकायत करना या उसकी निंदा करना बहुत फोर्सफुल तरीके से। अ फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन, किसी के मुंह से बुराई करना लेकिन बहुत फोर्सफुल तरीके यानी कि बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार करके या फिर चीख के चिल्ला के बिटर तरीके से कड़वे तरीके से व्यवहार करना किसी के साथ, उसको बोलेंगे डायट्राइब करना। जो ट्राइबल एरियाज होते हैं यानी कि ट्राइब्स होती हैं वो और किसी टाइप के लोगों को अंदर आने नहीं देती, अगर वो आते हैं तो उनको डायट्राइब कर देती हैं, ऐसे याद रख सकते हो। सिनोनिम है ट्रेड, जो ट्रेड है यानी कि डांटना फटकारना। हरांग यानी किसी को बहुत जोर से चिल्लाना या फिर उसकी बेइज्जती कर देना। डिनंशिएशन, किसी के साथ गलत व्यवहार करना या फिर निंदा करना। कंडेमनेशन, किसी का विरोध करना। रिब्यूक, किसी को डांटना फटकारना। अपब्रीडिंग, इसका मतलब भी सेम होता है यानी कि डांटना फटकारना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिहोट्रिक, यानी कि अच्छी से बातचीत करना किसी के साथ या फिर ऐसी भाषा का प्रयोग करना जो अच्छी हो, मन को लुभावने वाली हो। स्पेशली रिहोट्रिक यूज़ किया जाता है जो नेता लोग भाषण देते हैं यानी कि अच्छी अच्छी स्पीच देना जो लोगों को अट्रैक्ट करे, उसको बोलते हैं रिहोट्रिक। एलोक्वेंस, ऐसा व्यक्ति जिसके पास बोलने की पावर हो। जो लोकुआ होता है उसका मतलब होता है बातचीत करना, तो एक ऐसा पर्सन जिसके पास गिफ्ट ऑफ गैब है यानी कि उसकी जबान इतनी अच्छी है कि जो भी बात वो करता है वो अच्छी लगने लग जाती है, उसको बोलेंगे एलोक्वेंस होना। डिक्शन, जो डिक्ट होता है उसका मतलब ही क्या होता है, बोलना, बातचीत करना। तो डिक्शन मतलब कि जैसे कि डिक्टेशंस होती हैं, स्टेनोग्राफर जो लोग करते हैं डिक्टेशन, तो वैसे ही डिक्शन का मतलब बोलना। वर्बोसिटी, वर्ब का मतलब भी क्या होता है, बातचीत करना, तो वर्बोसिटी यानी कि जो बहुत बातें करता हो। यूफेमिज्म, इसका सिंपल मतलब होता है चाशनी में लपेट के बात करना, यानी कि आप जो शब्द कह रहे हो उनको इस तरह से चाशनी में लपेट के बोल रहे हो कि वो अगर ख़राब चीज़ भी है तो वो अच्छी लग रही है, उसको बोलते हैं यूफेमिज्म होना। अवर मैनेजर, हमारा जो मैनेजर था प्राइवेटली सब्जेक्टेड अ फ्यू ऑफ अस, पर्सनल तरीके से सब्जेक्ट टू फ्यू ऑफ अस, हम में से कुछ लोगों को, टू अ लेंदी डायट्राइब, जो एक लंबी बुराई कर रहा था वो हम लोगों को साथ में लेके। अबाउट हाउ, किसके बारे में, हाउ टेरिबल, जो कितना खतरनाक है कंपनी की न्यू पॉलिसी, यानी कि जो कंपनी ने न्यू पॉलिसी बनाई है उसके बारे में मैनेजर बात कर रहा था। बात क्या कर रहा था, बुराई कर रहा था एक लंबे तरीके से, पर्सनली कुछ लोगों से, हम में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करके हमसे बुराई कर रहा था वो, ये इस पूरे सेंटेंस का मतलब है। अगर यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजीशन बना रहा है किस पे, मैनेजर पे, कि मैनेजर है कौन सा, हमारा मैनेजर। सब्जेक्टेड टू फ्यू ऑफ अस, ये पूरा यहाँ पे फ्रेज है। टू अ लेंदी डिस्कशन, प्रपोजिशन है, ये आर्टिकल है। लेंदी डायट्राइब, डायट्राइब यानी कि किसका काम कर रहा है, नाउन का, और नाउन की विशेषता बता रहा है कौन, एडजेक्टिव, तो लेंदी यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। अबाउट फिर से प्रपोजिशन बन गया। हाउ यहाँ पे एडवर्ब बताया गया है कि किस कैसे। टेरिबल, द आर्टिकल, कंपनी फिर से नाउन, पोजीशन बना रहा है, न्यू पॉलिसी इज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट है पोलराइज्ड, पोलराइज करना यानी कि अलग हो जाना। जैसे दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, एक दूसरे से अलग है यार, वो दो लोग तो ऐसे हैं कि अगर एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल है, यानी कि बिल्कुल अलग अलग होना एक दूसरे से। टू मेक पीपल सेपरेट इनटू टू ग्रुप विथ कम्प्लीटली अपोजिट ओपिनियंस, ऐसे ग्रुप्स में बांट देना दो लोगों को जिनकी ओपिनियंस हैं वो एक दूसरे से अपोजिट हो, यानी कि मैच ना करें, उनको बोलेंगे पोलराइज्ड होना। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रेरी, जहाँ पे कॉन्ट्रा वर्ड आ जाए यानी कि अपोजिट होना। कन्वर्स होना, जो वर्ड्स हैं एक दूसरे से वाइस वर्सा हैं, अलग हैं। एस्ट्रेंज्ड, स्ट्रेंज से कर सकते हो कि जो चीज़ अलग है। कॉन्ट्रास्टेड और अपोजिट, इनके मतलब तो पता है आपको। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो चीज़ मिलके जो लोग मिलके साथ रहते हैं। अमलगमेट होना, जैसे अमलगम होती है साइंस में, जो मिलके बनी होती है कुछ धातु से, पारा से, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन होती है। कोइलिशन बनाना,
यानी कि साथ में मिलके रहना। कोलैबोरेट करना, यार मेरे साथ कोलैबोरेशन कर दो। तो एसोसिएट, जो एसोसिएट्स हैं हमारे साथ में मिलके काम करने वाले, उनको भी क्या बोलेंगे, साथ में होना। द वॉर, जो युद्ध था, हैज़ पोलराइज्ड द नेशन, उसने क्या किया, नेशन को यानी कि जो राष्ट्र है उसको पोलराइज्ड कर दिया, यानी कि अलग अलग ओपिनियंस में विभाजित कर दिया। द आर्टिकल है, वॉर यहाँ पे नाउन हो गया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, पोलराइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज़ के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द फिर से आर्टिकल और नेशन नाउन हो गया। तो डायट्राइब मतलब कि डांटना किसी को बहुत बुरी तरीके से, पोलराइज्ड यानी कि अलग कर देना। नेक्स्ट है फैकेड। फैकेड यानी कि एक ऐसा भेस बना के आना जो रियलिटी में आप नहीं हो, मतलब कि किसी को धोखा देना, भेस बदल के किसी के सामने आ जाना। आप कुछ हो लेकिन कुछ बन के सामने आ गए हो, है ना, उसको बोलेंगे फैकेड। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है इसकी। द वे, एक तरीका, समबडी अपीयर्स, यानी कि एक तरीका जहाँ कोई सामने आता है, विच इज़ नॉट द वे ही रियली इज़, ये वो तरीका नहीं है जो वो रियलिटी में है, मतलब कि ऐसा भेष धारण करके सामने आ जाना जो रियलिटी में आप हो ही नहीं, यानी कि किसी को धोखा देना, डिसीव करना, चीट करना, ये तो सिंपल सिनोनिम है। इसके एडवांस सिनोनिम्स कौन कौन से, अपीयरेंस, आपकी अपीयरेंस कैसी है, आप कैसे सामने आते हो। सिम्युलेशन, मल्टीपल टाइम पूछा गया है, सिम्युलेट करना यानी कि किसी की कॉपी करना, किसी के जैसे बन के दिखाना। इमिडिएट का मतलब भी यही होता है। पॉस्चर, आपका पॉस्चर कैसा है। कॉक एंड डैगर एक ईडम भी होता है, उसका मतलब क्या होता है, गुपचुप तरीके से कहीं पे मीटिंग करना। वेल यानी का मतलब पर्दा होता है। मस्क्यूरेड, कुछ हैं आप, कुछ बन के आ रहे हो, उसको बोलते हैं मस्क्यूरेड। कंप्यूटर साइंस जो होती है उसमें एक टाइप का अटैक होता है, मस्क्यूरेड अटैक, यानी कि गुपचुप तरीके से अपना नाम गुमनाम बन के आप जब अटैक करते हो उसको बोलते हैं मस्क्यूरेड अटैक। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्चुअल, जो रियलिटी में जैसा है वैसा ही रहे। पल्पेबल, जिस फ्रूट में पल्प होता है यानी कि जो हाथ से छुआ जा सके उसको बोलेंगे पल्पेबल। तो जो चीज़ क्लियर है, स्पष्ट है, हमें मालूम है कि ये है रियलिटी में। टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होती है इंडिया में, मतलब कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें जो छुआ जा सके जिनको, उनको क्या बोलेंगे, टेंजिबल होना। कॉन्क्रीट, यार कॉन्क्रीट बात तो कुछ करो जिसमें कोई दम हो, यानी कि जो जेन्युइन हो, रियलिटी में एग्जिस्ट करती हो। ही केप्ट हिज हॉस्टिलिटी हिडन बिहाइंड अ फ्रेंडली फैकेड, उसने अपनी जो हॉस्टिलिटी है, हॉस्टिलिटी का मतलब हमने पढ़ा था दुश्मनी, शत्रुता, स्पेशली दुश्मन होना, तो उसने अपनी, ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट लगी है, यानी कि उसने रखा। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसने रखा अपनी हॉस्टिलिटी, अपनी जो मन में दुश्मनी पनप रही थी उसको अपने अंदर ही रखा, हिडन करके, छुपा के। बिहाइंड, किसके पीछे, एक फ्रेंडली फैकेट के पीछे। फ्रेंड्स का पर्दा बना रहा और रियलिटी में वो क्या था, दुश्मन था। ठीक है, नेक्स्ट वैंक्विश, ये अभी के एग्जाम में पूछा गया है, स्टेनो में पूछा गया था, और इसका सिनोनिम यहाँ पे क्या दिया हुआ था, कॉन्कर, तो इसको ध्यान से याद रखना। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, यानी कि किसी को डिफीट कर देना, हरा देना या पूरी तरह से ख़त्म कर देना। टू डिफीट समबडी, किसी को हरा देना कंप्लीटली, पूरी तरीके से, इन अ कॉन्टेस्ट वॉर, मतलब कहीं युद्ध वगैरह में किसी को हरा देना, पराजित कर देना, या फिर पूरी तरह से ख़त्म कर देना, दोनों मतलब होते हैं इसके। सिनोनिम क्या है, कॉन्कर, यानी कि किसी को हरा देना, और एनिहिलेट करना मतलब ख़त्म कर देना। नेहले यहाँ पे लगा है, नेहल का मतलब ये होता है किसी को बर्बाद कर देना पूरी तरीके से, तो दोनों मीनिंग कन्वे करता है। सब्जुगेट, सबका मतलब तो बताया था मैंने, यानी किसी की पोजीशन नीचे कर देना, तो सब्जुगेट कुछ नीचे कर देना। नेगेटिव सेंस का है, ओवरवेल्म करना, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंस में यूज़ होता है। ओवरवेल्म करना यानी कि किसी चीज़ से भरा होना, अब वो खुशी से भी भर सकते हो आप और दुख से भी भर सकते हो। नहीं बोलते यार आज तो मेरा दिल भर आया है ना, मैं खुशी से पूरा झूम रहा हूँ, खुशी से भर उठा हूँ, तो दोनों सेंस में ये चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है, क्वेल का मतलब भी क्या होता है, ख़त्म कर देना। क्वैश, बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट कर देना। उल्टा क्या हो जाएगा, किसी को लिबरेट कर देना, आज़ाद कर देना। अनफेटर, फेटर मतलब होता है बेड़ियाँ, जो बंधी हुई होती हैं बेड़ियाँ, बट अन लग गया यानी कि अनफेटर्ड कर दिया हमने, उसको आज़ाद कर दिया। ब्रिडल करने का मतलब भी क्या होता है, जो पट्टा होता है, जैसे हम डॉग को बांधते हैं पट्टा, बट अनब्रिडल यानी कि हमने उसको आज़ाद कर दिया, खुला छोड़ दिया।
अनकंस्ट्रेंड, कंस्ट्रेंड यानी कि किसी चीज़ में बाधा पैदा करना, बट अनकंस्ट्रेंड मतलब कि खुला छोड़ देना। रिलीज का मतलब भी यही होता है, और ट्रायम्फ मतलब कल पढ़ा ना हमने, जीत जाना किसी से। नेपोलियन वॉज वैंक्विश्ड एट द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815 में। जो नेपोलियन था उसको वैंक्विश्ड कर दिया गया था, वॉज वैंक्विश्ड, उसको हरा दिया गया था एट द बैटल, कौन से बैटल में, वाटरलू में। 1815 में हुआ था बैटल वाटरलू का, उसमें नेपोलियन को हरा दिया गया था। अब देखो वॉज तो लगा है, वैसे यूजली क्या होती है, वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। इसका मतलब क्या है, ये वॉज जो है ये पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस बना है यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि नेपोलियन हारा नहीं था, बल्कि नेपोलियन को हरा दिया गया था, ठीक है। नेपोलियन सब्जेक्ट है, वर्ब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, बैटल यहाँ पे नाउन है, और फिर से प्रपोजिशन वाटरलू इसका नाउन हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया इन प्रपोजिशन, और फिर से 1850 नाउन हो गया। तो फिकेड यानी कि किसी को धोखा देना, पर्दे में सामने आना, वैंक्विश यानी कि एक तो हरा देना होता है और दूसरा किसी को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। नेक्स्ट है फॉरटेल। फॉर रूट वर्ड का मतलब होता है पहले से, और एक और होता है एंटी। एंटी का मतलब भी क्या होता है, पहले से, कोई चीज़ पहले से होती है उसको बोलेंगे फोर, और टेल यानी कि बोलना, तो पहले से कोई चीज़ आप बोल दो, यानी कि भविष्य के बारे में बताना, जो स्टार्टिंग में जो आगे होने वाला है उसके बारे में बता देना, दैट इज कॉल्ड फोरटेल। ये तो कब पूछा जाता है, इसका जो सिनोनिम है एंटीसिपेट, ये मल्टीपल टाइम पूछा गया है। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी वर्ब है टू से व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, ऐसा कुछ कहना जो फ्यूचर में होने वाला है। प्रोफेसी करना यानी कि पहले से बताना, जो प्रॉफिट्स लोग होते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद है, वो बताते हैं कि जो चीज़ होने वाली है उसके बारे में। फॉरकास्ट करना, फोर लग गया फिर से, यानी कि कास्ट कर देना, पहले से ही ब्रॉडकास्ट कर देना, जैसे ब्रॉडकास्ट होता है यानी कि चीख चीख के सबको बता देना, तो फॉरकास्ट यानी कि पहले से बता देना। एंटीसिपेट, पहले से अंदाज़ा लगा लेना कि क्या होने वाला है। प्रोग्नोस्टिकेट, प्रोग्नोस्टिकेट करना का मतलब भी क्या होता है, पहले से पता लगा लेना। ऑगर, इसका नाउन फॉर्म पूछा जाता है ऑगरी, यानी कि पहले से पता लगाना। एनविसाज, कल्पना करना कि ये होगा ये नहीं होगा, यानी कि अंदाज़ा लगाना। हार्बिंगर, इसका मतलब होता है अग्रदूत, जो पहले के टाइम पे राजा होते थे वो खुद आने से पहले अपना एक अग्रदूत भेजते थे, उसी को बोलते हैं अग्रदूत। तो वो भी तो फॉरटेलर ही हुआ, पहले से आके ही तो बताता है कि हमारे राजा जो है वो आने वाले हैं, तो उसको भी हम इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हमें क्लियरली नहीं पता है, डाउट है, कन्फ्यूज़न है। स्केप्टिसिज्म, इसका मतलब क्या होता है, स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है संदेह होना, किसी चीज़ पर डाउट है आपको, स्केप्टिस है। डुबिटेशन, इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है डूबियस, वो बहुत पूछा जाता है कि जिसके बारे में हमें कुछ क्लियर नहीं है, हम कंफ्यूज में हैं। इनक्रेड्यूलिटी, क्रेडुलस का मतलब क्या होता है, जिस पर विश्वास किया जा सके, बट इनक्रेडुलस मतलब कि विश्वास ना करने योग्य। अनसर्टेनिटी, सर्टेन है जो चीज़ क्लियर है, अनसर्टेनिटी जो चीज़ क्लियर नहीं है। द फॉर्चून टेलर, जो भविष्य बताने वाले थे, यानी कि भाग्य बताने वाले लोग होते हैं फॉर्चून टेलर, वो फोरटोल्ड किया, उसने बताया, पहले से बताया दैट आई वुड मीट विथ एन एक्सीडेंट, कि मैं आगे एक एक्सीडेंट से मीट करने वाली हूँ, मतलब कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, उसने बताया कि भविष्य में ऐसा होने वाला है। तो फॉर्चून टेलर था, उसने क्या किया, फोरटोल्ड किया। यहाँ पे फोरटेल की सेकेंड फॉर्म लगी, यानी कि ये जो टेंस है वो कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस है। दैट यहाँ पे कंजंक्शन लगा है, आई फिर से सब्जेक्ट है, वुड मॉडल है यहाँ पे, और मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी बेस फॉर्म आती है, तो मीट यहाँ पे बेस फॉर्म लगा है। विथ प्रपोजिशन हो गया, एन आर्टिकल हो गया, और एक्सीडेंट नाउन हो गया। नेक्स्ट एंटेल करना, कोई ऐसी चीज़ जो या तो ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, या फिर किसी चीज़ से जुड़ी हुई है, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ एक ऐसा पार्ट जिसे हटाना पॉसिबल ना हो, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होना। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी क्या होगी, वर्ब होगी। टू मेक समथिंग नेसेसरी, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देना। टू इन्वॉल्व समथिंग, कोई चीज़ ऐसी इन्वॉल्व है कि उसे हटाना पॉसिबल नहीं है। प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट होता है,
पहले के टाइम पे जब कंप्यूटर्स बनते थे तो उसमें कमांड प्रॉम्प्ट होता था। जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे वो इतने एडवांस नहीं थे, तो वो अगर उनको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता था तो वो कमांड प्रॉम्प्ट से करते थे। तो प्रॉम्प्ट यानी कि ऐसी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लाई करना, ये रूल इस पे इम्प्लाई किया गया, अडेयर किया गया, मतलब कंपलसरी है, मानना ही मानना है। प्रेसिपिटेट का इंपॉर्टेंट चीज़ माननी पड़ेगी। एलिसिट जो अंदर तक बसी है इंपॉर्टेंट है। डिमांड करना, कॉल फॉर करना, ये एक टाइप की फ्रेजल वर्ब है। पूछा जाता है कॉल फॉर करना यानी कि कोई चीज़ डिमांड करना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ऐसी चीज़ जो एक्स्ट्रा है, अननेसेसरी है, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, वो है। रिडंडेंट, मोबाइल में फाइल्स होती हैं रिडंडेंट, अगर 2-3 बार एक्स्ट्रा आ जाए वो तो उनको बोलते हैं रिडंडेंट, यानी कि एक्स्ट्रा चीज़। इनडिस्पेंसिबल बहुत पूछा जाता है, यानी कि जिसको टाला ना जा सके, जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बट डिस्पेंसिबल यानी कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डिस्पेंसिबल भी और इनडिस्पेंसिबल भी, ठीक है। एक्सटेंसिंग जो एक्स्ट्रा है, बिल्कुल उसकी ज़रूरत नहीं थी। आइडल यानी कि ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत ना हो। ट्रिवियल होती है जो ऐसे मैटर पे बात करना जो कि ज़्यादा मैटर ना करते हों। एक होता है आइडियल। आइडियल का मतलब क्या होता है? जो ऐसी चीज़ जो अच्छा एग्जाम्पल हो किसी चीज़ का, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो, उसको आइडियल बोलते हैं। बट आइडियल यानी कि नॉनसेंस ऐसी चीज़ हो ना जिसका कोई ज़्यादा मतलब ना निकले, ठीक है। द चेंज्ड आउटलुक एंटेल्स, यानी जो आउटलुक था जो चेंज हो गया वो एंटेल्स करता है, वो इम्पॉर्टेंट है। हायर इकोनॉमिक ग्रोथ देन वॉज प्रीवियसली अज्यूम्ड। अभी आउटलुक चेंज किया गया है, वो दर्शाता है कि जो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हाई हुई है उसकी वजह से। देन यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि पहले जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी और अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है उसमें बहुत अच्छा चेंज आया है। द आर्टिकल है चेंज्ड आउटलुक। जो आउटलुक है वो नाउन है यहाँ पे, और नाउन की विशेषता बताने के लिए यहाँ पे चेंज्ड लगा हुआ है, यानी कि चेंज की ईडी फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एंटेल्स एस लगा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट का काम कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये पूरा क्या है? ये नाउन है। देन यहाँ कंपैरेटिव डिग्री के रूप में काम कर रहा है, यानी कि कंपेयर कर रहा है किसकी? हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, पहले की और अब की। वॉज हेल्पिंग वर्ब है। प्रीवियसली अज्यूम्ड, अज्यूम की गई थी मतलब कि वर्ब है। वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। तो प्रीवियसली यहाँ पे एडवर्ब है। तो ये पूरा टेंस कौन में चल रहा है? सिंपल प्रेजेंट यहाँ पे लगा है और एक सिंपल पास्ट, ठीक है। तो फोरटेल पहले से कोई चीज़ बताना, अनुमान लगाना, और एंटेल्स करना यानी कि कोई इंपॉर्टेंट पार्ट होना। नेक्स्ट है एगोनी। एगोनी यानी कि दुख होना, तकलीफ होना, पूरा नेगेटिव सेंस का वर्ड है, यानी कि कोई दुख तकलीफ होना इज एगोनी। ग्रेट पेन और सफरिंग, बहुत बड़ा पेन होना, सफरिंग होना, उसको बोलेंगे एगोनी। एंग्विश, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, एंग्विश होना। टॉर्मेंट, जो इंसान टॉर्चर करता है वो टॉर्मेंट होता है, यानी कि इरिटेट करने वाला, बहुत गुस्सा दिलाने वाला। माइजरी यानी कि दुख होना। और एक होता है माइजर। माइजर का मतलब होता है कंजूस, और माइजरी का मतलब क्या होता है? एगोनी यानी कि दुख होना। ग्रीफ, ग्रीफ हमने कल पढ़ा था, यानी कि दुख होना, वो का मतलब भी सेम होता है। थ्रोज, एफ्लिक्शन, हर्ट, इन सब का मतलब क्या होता है? दुख तकलीफ होना। इनका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिलाइट, बहुत अच्छा है, हाई स्पिरिट में, खुश है। एक्सल्टेशन, कल ही पढ़ा था ये, एक्सल्टेशन होना यानी कि बहुत बढ़िया है वो। रिजॉइसिंग यानी कि खुश है वो बहुत ज़्यादा। जॉइस का मतलब क्या होता है? खुश होना, और रिजॉइस लग गया यानी कि सोने पे सुहागा, बहुत बढ़िया, बहुत खुश है। रैप्चर सेम मतलब है खुश होना। गिली, एस्टेसी और रेडियंस, जो रेडिएशन निकलती है पॉजिटिव टाइप की। वी वॉन्ट टू एंश्योर, हम एंश्योर करना चाहते हैं, हम पक्का करना चाहते हैं। दे हैव अ डिग्निफाइड डेथ, कि उनकी जो डेथ है वो सम्मान के साथ हो, यानी कि एक अच्छी डेथ हो जिसमें बेइज्जती ना हो। एंड डू नॉट डाई इन एग्नी, यानी कि वो किसी दुख में ना मरे, बल्कि एक अच्छी सी डेथ हो जो सुख शांति से हो, सम्मान के साथ हो, ऐसी डेथ उनको मिले, हम ये एंश्योर करना चाहते हैं। आई वी यू दे के साथ क्या होती है? ये प्यूरल नाउन्स होती हैं। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन है ना प्यूरल है, तो प्यूरल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? बेस फॉर्म। ऐसे आई एस तो लगता नहीं है इसमें, तो वॉन्ट के साथ बेस फॉर्म लगी है यहाँ पे। टू एंश्योर, क्या एंश्योर करने के लिए? टू प्रोपोजिशन हो गया, एंश्योर यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि नाउन हो गया। दे, जो वे हैं, फिर से यहाँ पे प्रोनाउन कौन सी है? प्यूरल है, तो वर्ब भी कौन सी लगेगी? प्यूरल लगेगी, तो हैव लगा है यहाँ पे।
हैव अ डिग्निफाइड। अब जो हैव है ना, वो यहाँ पे सिंपल कौन सा पास रखने की बात कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसके सेंस में यूज़ नहीं किया गया है, बल्कि ये हैव लगा है यानी कि पास होना। तो यहाँ पे अभी भी जो सेंटेंस चल रहा है ना, वो सिंपल प्रेजेंट में चल रहा है, ना कि सिंपल परफेक्ट में। ठीक है। अ डिग्निफाइड डेथ, तो डेथ है, नाउन है यहाँ पे। कौन सी डेथ? डिग्निफाइड। तो डिग्निफाइड क्या हो जाएगा यहाँ पे? एडजेक्टिव का काम करेगा। एडजेक्टिव में ईडी लगा यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है। एंड कंजंक्शन जुड़ा है, डू नॉट डाई इन एगोनी। डू है तो वो भी सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव फॉर्म है। डाई कर जाए यानी कि वर्ब है, प्रीपोजिशन और साथ में इसका ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन। नेक्स्ट है कंसेंसस, सहमति में होना, आपसी सहमति से बातचीत करना, उसको बोलेंगे कंसेंसस में होना। पार्ट ऑफ स्पीच इन दोनों की नाउन हो जाएगी। एग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो पीपल्स का ग्रुप है ना, उनका जो समूह है, उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाना यानी कि समझौता हो जाना, एक दूसरे से दोस्ती कर लेना या फिर हार्मनी बना लेना। अमंग लगा है यहाँ पे किसके लिए? अ ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए। जब दो से अधिक लोगों के बीच की बात होती है तो वहाँ पे अमंग लगता है, और दो लोगों के बीच बिटवीन लगता है। यूजुअली, मोस्टली लगता है, हर बार ऐसा नहीं होता। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? हार्मनी, आपस में मित्रता है। कनकर्ड कर दिया, उनने आपस में समझौता कर लिया। कनकर्ड और अकॉर्ड, जो अब्राहम अकॉर्ड था, और जो अगर आप पढ़ोगे इंटरनेशनल रिलेशंस में, उसमें यूज़ किया गया था अब्राहम अकॉर्ड, जो बेस्ट के साथ समझौता करने के लिए यूज़ किया गया था। सॉलिडेरिटी, सॉलिड समझौता बन गया उनके बीच में। कनकरेंस हो जाना, समझौता हो जाना। और अनएनिमिटी, एनिमिटी यानी कि दुश्मनी होता है, अनएनिमिटी हो जाना यानी कि समझौता हो जाना, दोस्ती हो जाना। अपोजिट में क्या हो जाएगा? फिर से वही आ गया कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्री यानी कि अपोजिट में होना। क्वेरल, किसी से झगड़ा करना, जोरदार झगड़ा हो जाना। बिकरिंग, ऐसी बहस करना जिसका कोई मतलब ना हो, बेकार की बात बहस करना, यानी कि बकर बकर करोगे ना तुम तो बिकरिंग है। स्क्वेबल, ऐसी लड़ाई करना। अल्टरकेट, अब एक था एल्ट्रुइस्ट पढ़ा था हमने कल, उसका मतलब था परोपकारी, बट यहाँ पे अल्टरकेट लगा है और इसका नाउन फॉर्म होता है, अल्टरकेशन भी होता है, तो उसका मतलब क्या होता है? झगड़ा करना। तो क्लैशेस तो पता ही है। अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जो एक मजबूत रिश्ता है, मीन्स उसका मतलब क्या होता है? दैट इट मस्ट डिपेंड ऑन अ कंसेंसस ऑफ नीड एंड ओपिनियन। जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है उसका मतलब ही यही होता है कि वो डिपेंड होना चाहिए किस पे? कंसेंसस पे, आपसी सहमति पे। किसकी सहमति? हमारी ज़रूरतें क्या हैं और ओपिनियंस क्या हैं, इन सब की सहमति के साथ ही जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। यहाँ पे मीन्स लगा है यानी कि एस या ई एस लगा है। एस लगा है यानी कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। रिलेशनशिप यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, और कौन सा रिलेशनशिप? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, सिंगुलर नाउन है इसलिए एस लग गया। दैट कंजंक्शन है, इट फिर से प्रोनाउन हो जाएगा मस्ट। यहाँ पे मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी बेस फॉर्म आती है, तो डिपेंड यहाँ पे बेस फॉर्म हो गई। ऑन प्रोपोजिशन है, ए आर्टिकल है, कंसेंसस ऑफ नीड्स एंड ओपिनियंस। तो जो नीड्स एंड ओपिनियंस है दोनों एंड से जुड़ा है यानी कंजंक्शन से जुड़ा है, तो दोनों यहाँ पे नाउन हो जाएंगे। ऑफ यहाँ पे प्रोपोजिशन है और कंसेंसस फिर से यहाँ पे नाउन है। तो एगोनी यानी कि दुख दिखाना, और कंसेंसस यानी कि आपसी सहमति होना। ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन। स्पेक्ट का मतलब होता है देखना, और इंट्रो यानी कि अंदर। तो जो अपने आप के अंदर झांक के देखना कि हम कैसे हैं। बोलते ना कि हमें देखने से पहले खुद के गिरेबान में झांक के देखो, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन करना। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ एग्जामाइन योर ओन आइडियाज फीलिंग्स एक्सेट्रा, मतलब कि प्रोसेस है एग्जामाइन करने की, खुद को जांच परख करने की। योर ओन आइडियाज, आप क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, इन सब के बारे में सोचना, दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। ब्रूड, सिनोनिम ब्रूड हो जाएगा। ब्रूड का मतलब होता है किसी के बारे में गहनता से विचार करना, स्पेशली दुख में। जब आप दुखी होते हो तो अपने मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, इसने मुझसे ये कहा, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, तो ये सारी चीज़ें गहन चिंतन करना, उसको बोलते हैं ब्रूड। स्पेशली ये दुख के सेंस में यूज़ होता है। इंट्रोवर्जन, अपने वर्जन के बारे में झांक के देखना। पेंसिवनेस, पेंसिव सोच होती है, पेनिसिव सोच, यानी कि बहुत गहनता से विचार करना किसी के बारे में। 3 वर्ड होते हैं, पेनिसिव होता है, पॉन्डर है, कंटेम्पलेट, यानी कि बहुत गहनता से विचार करना।
र्यूमिनेशन, उसका मतलब भी क्या होता है? सोचना। पॉन्डर, आ गया ये, पॉन्डरिंग करना यानी कि गहनता से विचार करना। कॉजिटेशन, कॉग्न का मतलब होता है नॉलेज, तो अपने बारे में नॉलेज रखना यानी कि कॉजिटेशन। उल्टा क्या हो जाएगा? इम्बिसाइलिटी, यानी कि मूर्खता दिखाना, जिसके पास सेंस ही ना हो किसी चीज़ का। रैशनेस, बेकार सा बर्ताव करना, रूखा बर्ताव करना। रेकलेसनेस, जिसमें सेंस ही ना हो, क्या कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब कि अनसर्टेनिटी होना। फॉली, यानी कि जो अनपढ़ हो, बेवकूफ़ हो। स्टूपिड, पता है। इंसेनिटी, यानी कि जो मूर्ख है। स्पेशली पागल के सेंस में यूज़ किया जाता है। इंसेन है वो तो पागल है। इंट्रोस्पेक्शन इज अ वैल्यूएबल टूल फॉर एनी वन ट्राइंग टू सेल्फ इम्प्रूव। इंस्पेक्शन जो है वो एक वैल्यूएबल टूल होता है, एक अच्छा टूल होता है। किसके लिए? उस हर इंसान के लिए, एनीवन के लिए जो ट्राई करना चाहता है खुद को इम्प्रूव करने के लिए, जो सेल्फ इम्प्रूव करना चाहता है उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन यहाँ पे नाउन है, इस फिर से हेल्पिंग वर्ब हो गई। इज एम आर कौन सी होती है? प्रेजेंट सिंपल होती है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इज आर्टिकल है। टूल यहाँ पे नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन सा बता रहा है? वैल्यूएबल। टूल कैसा है? वैल्यूएबल टूल, तो वैल्यूएबल क्या हो जाएगा यहाँ पे? एडजेक्टिव। स्पेशली जो विशेषता बता रहा है उनको क्या बोलते हैं हम? एडजेक्टिव बोलते हैं। फॉर यहाँ पे फिर से प्रपोजिशन लग गया। एनीवन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि एनीवन, जो ट्राई कर रहा है। ट्राई यहाँ पे वर्ब हो जाएगी, जो ट्राई कर रहा है प्रपोजिशन, और यहाँ पे सेल्फ इम्प्रूव यानी कि नाउन का काम कर रहा है। लास्ट है पैराडिम। पैराडिम का मतलब क्या होता है? एक अच्छा एग्जाम्पल होना, किसी चीज़ के बारे में पहले से सेट की हुई चीज़, ये तो आइडियल है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है। अ टिपिकल एग्जाम्पल और पैटर्न ऑफ समथिंग, पहले से एक डिसाइड करना यानी कि अच्छी चीज़ होना, अच्छा एग्जाम्पल होना। प्रोटोटाइप, जब भी हमें कोई रॉकेट लॉन्च करना होता है, हमें नहीं, मतलब कि नासा हो या फिर इसरो हो, अगर कोई अच्छा सा रॉकेट लॉन्च करता है तो उससे पहले उसका प्रोटोटाइप बनाता है, यानी कि ये रॉकेट कैसे काम करेगा उसके बारे में एक डमी प्रोजेक्ट बनाता है, कि उसका एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है कि ये चीज़ कैसे वर्क करेगी। आइडियल पता ही है। पैरागॉन की चप्पलें आती है, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना। जो प्रोडक्ट्स के नाम रखती है ना कंपनीज, वो ऐसा ही कुछ रखती है जो रिलेट कर पाए रियल लाइफ में। एग्जाम्पलर, जो एग्जाम्पल सेट कर सके, इम्पॉर्टेंट हो। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्लॉ यानी कि दाग धब्बे होना, जिसमें कोई गलती हो, फ्लॉ होना। डेफिशिएंसी, कमी होना। फॉयबल, ये यूज़ किया जाता है जो कैरेक्टर है उसमें कमज़ोर होना, जो कैरेक्टरलेस हो, या फिर ये बोलें कि कैरेक्टर का कमज़ोर हो, बहक जाने वाला टाइप, उसको बोलते हैं फॉयबल होना। स्नैक यानी कि जो खराब है, एग्जाम्पल हो किसी का। और एक होता है स्नग, जो अपने आप से पूरी तरह से संतुष्ट हो, उसको बोलते हैं स्नग। सेम से लगते हैं ये दोनों। स्नैग यानी कि खराब एग्जाम्पल, और स्नग होता तो ये भी नेगेटिव है, जो पहले से संतुष्ट हो। यार मेरे पास एक जॉब मिल जाए बहुत है, मतलब कि थोड़ी सी चीज़ आ जाए उसमें संतुष्ट हो जाए, उसको बोलेंगे स्नग। इम्परफेक्शन, जो कि परफेक्ट नहीं है, अच्छा नहीं है, फ्लॉलेस नहीं है। सी सीम्ड टू बी सोसाइटीज पैराडिम फॉर द ऑफ द आइडियल वूमेन। वो प्रतीत होती है, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, हमें ऐसा लगता है। वो प्रतीत होती है कैसी? सोसाइटी की पैराडिम, सोसाइटी की नज़रों में एक एग्जाम्पल है, किसका? आइडियल वूमेन का। ए लगा है यहाँ पे यानी कि ये सिंगुलर की बात कर रहा है, और अगर ई लगा देते मतलब कि ये प्लूरल हो जाता। एक वूमन हो तो वूमन बोलते हैं, और अगर बहुत सारी वूमेन्स हो तो उनको वूमेन बोलते हैं, ठीक है। सी सीम्ड, सी यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सीम्ड, ईडी लगा है यानी कि ये फिर से पास्ट सिंपल बन गया। टू बी, टू यहाँ पे प्रोपोजिशन है। बी बेस फॉर्म है। सोसाइटीज पैराडिम, पोजेशन बना रहा है, तो पैराडिम पे पोजेशन बना रहा है ये, तो सोसाइटीज पोजेस पैराडिम, तो ये भी नाउन हो जाएगा। ऑफ यहाँ पे फिर से प्रोपोजिशन है, द आर्टिकल है, और आइडियल वूमन पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा। पास्ट सिंपल टेंस है ये पूरा। तो इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झांकना, पता करना अपनी फीलिंग्स के बारे में, और पैराडिम यानी कि किसी चीज़ का एक अच्छा सा एग्जाम्पल होना। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप सबको ये पसंद आई होगी। अगर वोकेबलरी के सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें सबके साथ। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो अभी जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। डेली प्रैक्टिस मस्ट है आपके लिए।
दिखने में ये 10 क्वेश्चन है, लेकिन इनके साथ साथ जो सिनोनिम्स एंटोनिम है, यहाँ पे कम से कम मैं एक क्वेश्चन में 12 से 15 एंटोनिम सिनोनिम लेती हूँ। मतलब कि अगर पूरा ओवरऑल हिसाब लगाया जाए ना, तो पूरे जो एक दिन में आप वोकेबलरी देख रहे हो ना, वो 100 से ऊपर है। तो अगर आप डेली करते रहोगे इनको, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी वोकेबलरी की। तो आपको ये सेशन एक भी मिस नहीं करना है, डेली देखना है। 4 क्लासेस हो चुकी हैं ये, आगे आने वाले सेशन भी और होंगे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।